हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि जो भी आप वर्ड्स यूज़ करते हो बात करने में, इट एक्चुअली कैरीज पावर। बाइबल के अंदर इतने सारे ऐसे वर्सेस हम देखते हैं जिसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा है कि हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बिकॉज वी ईट द फ्रूट ऑफ इट। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर टॉपिक फॉर टुडे, टू अंडरस्टैंड द वेट एंड द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ड्स वी यूज फ्रॉम आवर माउथ। ज़रूर से ये वीडियो एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न योर नोटिफिकेशन बेल ऑन अगर आपने अभी तक वो नहीं करी है तो। आई रियली बिलीव कि इस वीडियो से हमें बहुत स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड ऑब्वियसली हमें एक अवेयरनेस मिलेगी कि हम जो भी बोलते हैं इट हैज़ टू बी फ्रॉम आवर विजडम। सो लेट्स गो अहेड। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 के अंदर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो या तो लाइफ क्रिएट करते हैं या तो डेथ, विच एक्चुअली मीन्स कि जो भी हम बोलते हैं इट ऑलवेज कीप्स ऑन क्रिएटिंग लाइफ एंड डेथ। लाइफ का मीनिंग सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो इट कैन बी इनकरेजमेंट, इट कैन बी पीस, इट कैन बी हीलिंग, एंड ऑन द अदर हैंड डेथ कैन एक्चुअली मीन डिस्ट्रक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, डिविजन। सिंपल सा इसका मीनिंग ये कि जो भी हम बोल रहे हैं वी आर एक्चुअली प्लांटिंग सीड्स। अगर हम अच्छा बोल रहे हैं तो हम अच्छे सीड्स प्लांट कर रहे हैं, अगर हम बुरा बोल रहे हैं तो वी आर प्लांटिंग द सीड्स ऑफ नेगेटिविटी, एंड कभी ना कभी उन सीड में से हमें फ्रूट देखने को मिलेगा। सो ऑब्वियसली जिस हिसाब से आप सीड्स प्लांट करो उस हिसाब से हमें फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पेरेंट एंड आपके बच्चे ने एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं किया तो यू कैन से दैट इन 2 वेज। पहला वे कि तू कभी अच्छा नहीं कर पाएगा, मुझे तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, यू विल ऑलवेज फेल। या फिर दूसरे वे में आप बोल सकते हो, आई नो दैट यू विल बी एक्सेलिंग नेक्स्ट टाइम इन दिस सब्जेक्ट, आई नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस इन अ वेरी वेरी बेटर वे। तो 2 तरीके से आप सीड्स प्लांट कर सकते हो, यहाँ तो बोल के कि आप कभी नहीं कर पाओगे, यहाँ तो बोल के कि आप कर लोगे। दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट एंड दैट इज हाउ वी प्लांट सीड्स। तो जो भी हम बोल रहे हैं इट मैटर्स। नेक्स्ट इज वर्ड्स एक्चुअली शेप आवर रियलिटी। प्रोवर्ब्स 12 वर्स 18 के अंदर बहुत क्लियरली लिखा है कि जो एक लापरवाह के वर्ड्स हैं वो आपको एक तरीके से तलवार की तरह चुभते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है यानी कि जो वाइज हैं उनके वर्ड्स आप पे हीलिंग लेके आते हैं। एंड दैट इज सो ट्रू, बिकॉज जो भी हम बोल रहे हैं इट कैन एक्चुअली सेट द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप अराउंड अस। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम वाइजली बोल रहे हैं एंड लापरवाह की तरह नहीं बोल रहे। इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ब्रिंग हीलिंग इनटू पीपल्स लाइफ, नॉट क्रिएट वुंड्स। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप अपने आप से कैसे बात करते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो बार बार अपने आप को एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करता है, एंड देन देयर इज दिस पर्सन जो हमेशा एक अपने आप को पॉजिटिव वे में पोर्ट्रे करता है। तो जो भी वो नेगेटिव पर्सन अपने आप को पोर्ट्रे करेगा उसकी रियलिटी उसी से शेप होगी, एंड जो भी एक बंदा अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को पोर्ट्रे करेगा पॉजिटिविटी के अंदर ही उसकी रियलिटी शेप होगी। अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को बोलूँगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम नॉट गुड एट दिस, लेट मी लीव इट, तो दैट इज़ वॉट माई रियलिटी इज़। मैंने उसको डिक्लेयर कर करके उसको वैसे ही शेप कर दिया। एंड ऑन द अदर हैंड आई एम थिंकिंग कि आई कैन डू दिस थ्रू द पावर ऑफ क्राइस्ट, आई नो आई कैन डू दिस बिकॉज ही इज़ विद मी। नहीं, मैं ये करूँगी बिकॉज आई नो द स्पिरिट इज़ विद मी एंड आई विल नेवर फेल। तो देर इज डिफरेंस इन हाउ आई एम शेपिंग माई रियलिटी। सो दैट इज हाउ मच आवर वर्ड्स इन्फ्लुएंस नॉट ओनली टू अदर्स बट ऑल्सो टू
अस। नेक्स्ट इज माई फेवरेट एंड दैट इज कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे हार्ट को रिवील करते हैं। मैथ्यू वर्स 12 वर्स 34 के अंदर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका मुंह वही बोलेगा जो आपके हार्ट के अंदर है। तो बहुत बार जो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है, हम कॉन्वर्जेशन जो करते हैं किसी और के लिए, किसी और के साथ, इट ऑफन हाईलाइट्स एंड रिवील्स आवर हार्ट कि हमारा हार्ट किस पोस्चर के अंदर है। हो सकता है कि मेरा हार्ट एंगर, बिटरनेस, फियर से भरा हो, या फिर हो सकता है कि जो मेरा हार्ट है वो लव, जॉय, पीस से भरा हो। तो जब भी आप किसी से बात करते हो, जिस तरीके से वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, इट एक्चुअली हाईलाइट्स कि उनके हार्ट के अंदर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ एंड वो अब उस बंदे को फॉरगिव नहीं कर पा रहा, विच एक्चुअली मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अभी भी अनफॉरगिवनेस के अंदर ही चल रहा है। तो जब भी आप उससे बात करोगे, यू विल फील दैट, यहाँ तो वो बंदा हमेशा आपको कंप्लेन करेगा कि यू नो मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आप नोटिस करोगे कि वो बंदा उसी चीज़ पे अटका हुआ है, यानी कि वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, ही इज अनएबल टू फॉरगेट जो इसके साथ हुआ। या फिर आप देखोगे कि जो उसके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही शार्प और बहुत ही बिटर हैं, या फिर देयर इज एन इशू इन हिज हार्ट जिससे उसने अभी तक डील नहीं किया। देयर इज दिस अदर पर्सन जिसके साथ सेम सिचुएशन हुई, बट दैट पर्सन बिलीव्स इन द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, यू नो, ही नोज कि व्हाट द वर्ड सेज। तो उसका रिएक्शन एकदम डिफरेंट होगा। उसका रिएक्शन ये होगा कि मैंने उस बंदे को उसी टाइम माफ कर दिया जिसने मेरे को धोखा दिया, बिकॉज आई हैव बीन फॉरगिवन बाय माई गॉड। नेक्स्ट इज जेम्स 3 वर्स 9 to 10, जिसके अंदर क्लियरली मैंशनड है कि आप उसी मुंह से किसी को ब्लेस कर सकते हो और उसी मुंह से किसी को कर्स कर सकते हो, विच क्लियरली मीन्स कि जीसस हैज़ गिवन अस द अथॉरिटी टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें वाइजली चूज करना है कि हम कर्स नहीं, बट वी आर एक्चुअली फॉलोइंग इन द ब्लेसिंग पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, संडे को आप चर्च में जाते हो एंड देर इज़ दिस पर्सन जो बहुत ही खुशी से वर्शिप कर रहा है इन चर्च, यू नो, इज़ वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल, वेरी enthusiastic, and you know, like praising God on his knees and you know enjoying the time with the Lord, which is great. लेकिन during the week जब आप उस इंसान से बात करते हो, you see कि that person is actually, you know, abusing, that person is actually not happy, or that person is gossiping, या फिर you know harsh words वो use कर रहा है। तो वहीं पे हमें inconsistency of words पता चल जाते हैं कि we carry the authority of Christ. We have to be like him. हमें उनके तरह अथॉरिटी यूज करनी है, and that is how you will be able to sharp your tongue to use it wisely and to bless people. And lastly, something that's really important is बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें अपने वर्ड्स के अकाउंट देना है। मैथ्यू 12 के अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे हर एक एम्प्टी वर्ड का जजमेंट होगा। अगेन इट्स अ रिमाइंडर फॉर अस कि जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो हम दूसरों के बेटर के लिए यूज़ करें, अपने मुंह को प्योर रखें, अच्छा रखें, ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करें कि जिससे लोग पिता को एनकाउंटर करें हमारे थ्रू। पीपल शुड थिंक कि व्हाई दिस पर्सन इज सो डिफरेंट। मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज टू रिमाइंड यू टू यूज योर वर्ड्स वाइजली, स्पीक लाइफ नॉट डेथ, स्पीक ब्लेसिंग नॉट कर्स। बी अवेयर कि आपके हर एक वर्ड का अकाउंट होगा, तो अच्छे वर्ड्स यूज करने हमें हैं। एंड डेफिनेटली हमारा हर एक वर्ड हमारे हार्ट को रिवील करता है, विच ऑल्सो मीन्स कि जितना हम गॉड के अंदर हैं हमारे वर्ड्स उतने ज़्यादा गॉडली होंगे। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग योर वर्ड्स हेल्दीली, अफेक्टिवली, वाइजली एंड नॉट in empty, harmful or कर्स। एंड आई नो कि ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे जिसमें यू विल बी थिंकिंग कि क्या मेरे वर्ड सच में इतने मैटर करते हैं, क्या पिता ने सच में इतनी अथॉरिटी हमको दी हुई है, या अगर ऐसा है तो मैं अपने वर्ड्स को वाइजली कैसे यूज़ करूँ। सो आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस इन माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं टॉप 10 क्वेश्चंस आंसर करूंगी अबाउट स्पीकिंग द वर्ड्स, जिससे कि हम सीखेंगे, हम ग्रो होएंगे एंड वी विल लर्न एंड बी रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन कि कैसे हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं टू स्पीक वाइजली एंड टू स्पीक फॉर बेटरमेंट। सो मे गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।